ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ9 ਚ ਤੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾ ਕਰਦੇ? ਜੀ9 ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਟੀਕ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਸੀ ਫਟੀਕ? ਜੀ ਰਾਤੀ ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन मैं मलिक मोहम्मद आसूफी और मेरे नाम लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन सीडीए माशाल्लाह एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमें बड़ा फख्र भी है, लेकिन आप यकीन मानिए कि कभी भी आज भी की बड़ी ख़ास जगह पे बैठे हैं तो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि सीडीए अब वो बात नहीं रही। प्राइवेट सोसाइटियों में जाएं, उनकी लोकेशन देखें, उनकी मेंटेनेंस देखें तो कुछ और है। अब सीडीए जो है बोदा निजाम क्यों हो गया? लाले को पुछ दें कि अज कोई सुनिया सेंट्री वर्करां ने कोई एहतजाज भी किया जिहदे साडे दोस्त चौधरी यासीन साहब भी गए नो। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला, की हाल ने? ठीक हो? मैं तो अज जरा थोड़ा जिहा परे बिजी सा, मैनू दो कॉलां भी आईयां सन कि जनाब तुसीं आओ। जी जी जी। लेकिन मैनू ये दसो कि अज की एहतजाज की सी? जो नवाज चौकी साहब, आपका और आपका चैनल का इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। एहतजाज आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, अगर आपको याद है मैंने और आपने उधर प्रेस क्लब में 3 दिन उन गरीबों के साथ गुजारा, पिछले भी वो निकाले थे। बिल्कुल। ये तकरीबन 1992 में से ये जो सैनिटेशन वर्कर है ना, इनके ऊपर हर वक्त तलवार लटकाई रहते हैं। इसको प्राइवेट उस वक्त भी किया था एहतजाज, और आगे आधा महकमा तकरीबन हमारा, आधा सैनिटेशन प्राइवेट के चांद सेक्टर, वो तजुर्बा अभी तक मुकम्मल नाकाम है। ये 92 में हुआ था? ये 92 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। और ये तोहफा भी मतलब नवाज शरीफ साहब ने, मैंने और आपने इस पे कई प्रोग्राम किया है ना। इसके पैसे जो है ना गाड़ी को टेर टूप का नजर हो जाते हैं। ठेकेदारी सिलसिला ठीक है, ठेकेदारी वास्ते ठीक है, ठीक नहीं। जब हमारा महकमे का दुनिया में एक नाम था सीडीए का, कि जब ये ओरिजिनल इसके मुलाजिम थे, और ये उस वक्त 15,000 मुलाजिम थे, आज से 30 साल पहला, 15, 30, 20, 25 साल पहला बात कर रहा हूँ। तो यकीन करो अब सेक्टर बढ़ता ही गया। अब उधर से जनाब रवा तक चला गया। उस वक्त ये जी9 जी10 था, लेकिन कोई अजीब सिस्टम है, अफसर दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे और जो स्टाफ है वो दिन पर दिन सुकड़ता ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सही, मैं गलत बात कभी नहीं करूंगा। मैं बाउज हूँ और चैनल का नुमाइंदा हूँ। मेरे से कोई जवाब करे, अफसर दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, डिपोटेशन पर बरमार, इधर का बरमार, उधर का बरमार, अपने मजे। आज क्या मुतालबा था? आज का मुतालबा ये 25 तारीख सुना है जिसके प्राइवेटाइजेशन का डेट दिया, ये जो बाकी सैनिटेशन बचते उसको भी प्राइवेट कर रहे। ये जो सीडीए के अंदर थे कुछ लोग, ये जो सीडीए के अंदर, एक तो ठेकेदारी सिस्टम था ना, एक तो ठेकेदार, आधा तो ताल्लुक जो बचा था उन सेक्टरों को भी कर रहे हैं। साथ ही यानी मलाई सारी अफसरों की तरफ जाए। मैं कहता हूँ अफसर को तो डबल मजे होगा ना, गवर्नमेंट से तनख्वाह लेगा और उन ठेकेदारों से कमीशन लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो ना गाड़ी में और आगे इंजन में और उसमें वो कहता है इनको खोला, लेकिन तबाह होगा गरीब मजदूर, झाड़ू लगाने वाला, गटर खोलने वाला, और क्या नाम है सफाई करने वाला। क्योंकि कल जो तूफानी बारिश और क़यामत गुजरे तो आफरीन है सीडीए के सैनिटेशन वालों पर जो उन्होंने ऐसे सारा रात दिन। अच्छा लाला, मैं छोटी जी गुजारिश करता हूँ, मैं आज की डेट 17 को, जी जी जी, मैं एक आज सुबह क्लिप बनाया है। ठीक है, मैं जरा पहले वो ना दिखा लूं। बहुत बेहतरीन नाजरीन, पहले वो देखो जी। तो नाजरीन ये है जी बेला रोड जी10, और ये जी10 मरकज है जनाब, ये आप देख सकते हैं। और ये नफरी जो है, अस्सलाम वालेकुम, कैसा हाल है जनाब? ठीक हो? वो तो साथ मैं जी9 से देखता सा, इधर किधर पे फिरते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, इधर लग गई है ड्यूटी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? तुसी सुपरवाइजर हो? मेरे भाई का की नाम है? अहमद साहब। तुसन तो मैं जी9 च तकदा हुंदा ते इत्थे की पा करदे? जी9 विच होने आज इत्थे फटीक सी साडी। के सी फटीक? जी राती जरा मौसम खराब होया सी इस करके आज इत्थे बुलाया। उथे मौसम ठीक सी? ओ उथे भी बंदे शंदे लगे ते ने, मीडिया शिडियां उथे लगी दे ने। आज मैनू पता लगा कि जनाब 26 बंदे नी नफरी तुसों उथों हटाई हुई। पता नहीं उन्हें ते पता यार, तू सुपरवाइजर है यार। मैं सुपरवाइजर। कौन है तुम्हारा इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब अदील साहब। हाँ जी, अदील साहब। अदील साहब देखो ना, जो तुम इधर लाए हुए बंदे तो एरिया च कंप्लेन होनी फिर? नहीं नहीं, उत्थे बीबियां लगी थी। उत्थे बीबियां लगे? नहीं, वो बीबियां तो लगियां पियां नो, लेकिन मकसद इस चीज नाल है कि नफरी है तो ज्यादा है ना, तुम एक ही सैक्टर चो कट के दूए च लै जाते हो।
बस हैं साढ़े बड़े नहीं मेरा तेरे ते गिला नहीं ऊपरों अफसरां दा आर्डर होंदा है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ गिला नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ चीफ साहब देंगे ने इंस्पेक्टर साहब देंगे चलो बहुत शुक्रिया भाई। तो नाजरीन ये देख सकते हैं ये G9 वाली नफरी कुछ आज ब्लू एरिया में गई हुई है कुछ मुझे पता चला है कि साईं मरचू की ज़ियारत वाली साइड नहीं गई हुई है 8-10 बंदे उधर भी गए हैं 8 बंदे नहीं उधर आज कोई नहीं गया तो बाकी असन इतने भेजे ने ते बाकी कुछ ब्लू एरिया गए प्यारे भाई जी ऐसा ही है ना ब्लू एरिया का नहीं पता बाकी सानू मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ जी लाला तक्या ने बिल्कुल देखे ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਬਈ ਇਹ ਸਟਾਫ ਹੈ G9 ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ G9 ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦਾ बिल्कुल ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ G10 ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਗਏ 8 ਬੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮਰਚੂਨੀ ਜ਼ਾਰਤ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਗਏ जी ਗੋੜਾ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲੂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ आप इस पे कहना चाहते हैं कुछ क्या है ये आपके बिल्कुल इतराज आपका 100% बनता भी है होना भी चाहिए क्योंकि आप गरीब मजदूर वर्करों के पास गया और वो कैमरे के सामने कुछ इतना कुल के बाद भी नहीं उनसे तो मैंने पूछा सुना मैंने तो और मैंने पहचान लिया समझ गया हाँ जी हम चेयरमैन CDS से अल्लाह ने इसको बहुत बड़ा इज्जत और मकाम और रुतबा दिया और वजीर आजम के बाद यकीनन ये इस शहर का सब कुछ है ठीक है कमिश्नर इस्लामाबाद भी है CDA के अंदर 6,000 और 7,000 के लगभग वैकेंसी खाली है ठीक है और ये स्टाफ की कमी की वजह से क्योंकि इनकार तो सरकारी मुलाजिम बेचारा कर नहीं सकते अगर इनकार करो तो इनकार ये समझ जाते हैं कि नौकरी से निकाल सुबह आपने नहीं आना ठीक है वो सुपरवाइजर और उसका जो इंचार्ज है उसने अपना नौकरी बचाने बिल्कुल तो इसका मिसाल मैं यूं दूंगा देसी जुबान में अपना में कि जैसे आदमी सारा घर का बार का तगा तुगा आगे पीछे लेकिन घर में अगर बेगम ने जरा से कोई बात किया ना तो सारा गुस्सा उस पर निकालते ये जो सरकारी छोटे मुलाजिम है ना छोटे मुलाजिम ग्रेड 1 से 5-6 तक हमारा सारा अफसरों का सुपरवाइजरों का हर निजाम का गुस्सा इन पे चलते क्योंकि मैं खुद भी 42 साल सुपरवाइजर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि अफसरों के जो काम करते हैं इस मुल्क में मजदूर में ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते बिल्कुल करते हैं लेकिन गाड़ी में जब अफसर घर से आ जाते हैं वो क्या करते हैं वो कोई जनाब किसी पास लैंड क्रूजर है किसी के पास वीगो है किसी के पास डबल केबिन है और किसी बड़े बड़े गाड़ी सर माफी के साथ मैं चाहता हूँ ये CDA में नहीं और इदारों में भी अब मैं अर्ज कर रहा हूँ आपने कहा वो प्राइवेटाइजेशन भाई ये प्राइवेटाइजेशन मैं कहता हूँ मत नौकरों से मजदूरों से हमसे 8 घंटे के बजाय 10 घंटे मुलाजिमत लो दुनिया का उसका जो दुनिया का कानून है ना वो यही है कि 8 घंटे आपका अपना ड्यूटी है बाकी जब आपसे कोई करे लेकिन उसका ओवर टाइम दे लोग हमारा करते इनकार नहीं है लेकिन अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि हमारा फिर 2-3 साल ओवर टाइम भी नहीं मिलते लेकिन गरीब करते। अब हम चाहते हैं आपने कहा कि आज एहतजाज हुआ तकड़ा एहतजाज हुआ और मैं इस मौके पर ये कहूंगा कि इसके लिए CDA का अलन के मुझे उससे थोड़ा इख्तिलाफ हो गया चौधरी यासीन साहब से सुना गया तो है वो गया भी है लेकिन वो हमारे लिए काबिल एहतराम है अभी 2 महीने हो गए बहुत बड़ा मार्जिन से वो जीता हुआ है ठीक है हमने मुबारकबाद दिया फिर भी आपको उसको दे रहे ठीक है लेकिन 6,000 कुछ छूट उसके बजाय के कि वो लोग एहतजाज क्यों कर रहे वो जाए ना चेयरमैन साहब के साथ बैठे ना उसने तो नोटिस पर लिया सुनो कि आपका महकमे का बचत मैं करूंगा आपका जनाब बच्चे मैं भर्ती करूंगा आपका रोटी रोजी का ठीक है हिफाजत मैं करूंगा अब जब मेरे मजदूर का मुझसे रोटी रोजी छीनने वाला है तो बजाय इसकी जो ये उधर कह उसके एक लफ्ज आपने नोट नहीं किया मैंने किया कि सैनिटरी वर्करों ने एहतजाज खुद किया ये कह रहे किया और ये वहां गया कि आपका ये आईनी और कानूनी हक है वो तो हर बंदे को पता है और ये कह रहे कि मैं ज़ारी यकजहती के लिए आया हूँ इसका ये काम था CBA के यार भाई तो आया फरीन है ये क्या बात हुई कि मैं यकजहती के लिए आया हूँ ये ज़ारी यकजहती के लिए तो मैं और आप भी जा सकते वो तो हम जाते हैं आपदा भी आ सकते वो तो जनाब सेक्रेटरी मुलाजिम भी आ सकते आप कहेंगे कि भाई मैं इसका स्टेक होल्डर हूँ मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ मैं CBA हूँ मुझे मुतमईन अल्लाह ने आपको ताकत दी अल्लाह ने पावर दी हाँ उधर भी उसने तंज किया कि कोई 300 वाला कोई 4 ये बात गलत है हमने ये वादा किया
कि एक जमीन हमारा माँ है, इस माँ के लिए हम पाक फौज के साथ मरेंगे जिएंगे, दुनिया जो मर्जी करे हम पाक फौज जिंदाबाद इस लगाते जो हमारा जमीन का रखवाला है। चेयरमैन सीडिया में अजमाल है, हम ये इस्लामाबाद का रोटी रोजी हमने महकमे दिया था, हमें अजमाल है, हम रिटायर है, बगैर तनख्वाह का हमें बुला ले, हम काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन हमारा रोटी रोजी का वो ख्याल करे, हमारे इज्जत नफ्स का वो ख्याल करे, हमारे बच्चों को वो नौकरी दे, हमारे बच्चों को जो ना वो प्लाट दे। अच्छा, मुझे ये भी खतरा है कि इधर बड़ा अरसा बाद 18 साल बाद खुशहाली आए, प्लाट दे रहे, चेयरमैन सीडीएस साहब भी दे रहे, फरीन है, और इंतजामिया भी दे रहे, और अदालत भी दे रहे, यूनियन भी दे रहे, तो बीच में प्राइवेटाइजेशन का पख खोल दिया। भाई इसको थोड़ा 15-20 दिन बात करो ना। लेकिन इस मौके पर चौधरी यासीन साहब अगर दरखास्त करे मजदूर के नाम पर, तो मैं नहीं समझता हूं कि सीडिया में कोई 10-11 हजार आदमी में एक भी बार रह गया, उसको फिर मैं सीडिया का मुलाजिम नहीं समझता हूं। हम अपने भाइयों के लिए रिटायर होकर भी खड़ा होंगे, लेकिन चौधरी यासीन साहब भी शाइस्तगी से लोगों को बात करे और इसको ऑन करे कि भाई ये एहतजाज में मैंने किया, अगर इसका आपने नोटिस नहीं लिया तो अगला एहतजाज मैं पारा चौक में करूंगा। अच्छा, वो उन्होंने फरमाया कि जो 200-300 वोट वाले हैं, ये बात कह रहे हो ना? हाँ। मैं समझ गया हूं। मैं ये गुजारिश करता हूं, देखो मेरी बात सुने, चौधरी साहब कभी दिन ऊपर उनका दी रहता, बिल्कुल, और हमारे चैनल का जिस तरह स्टोरी होता है, कोई 17 लाख तक गया हुआ है इस पे। बिल्कुल गया, बिल्कुल गया। और 17 लाख 7,27,000 मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह लोग। तो कोई 17 लाख पे गया चैनल, वही है। अब कोई जो है ना टोटल 40 बंदों पे रोक गया है, रोक गया। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुआ। ये जो देखो, जब अल्लाह ने इज्जत दे दी है, मैं इसको उसको छोड़े। अब मेरी जो बात है, मुझे दुख हुआ है, आप फरमा रहे हैं ना लाला जी कि ये जिधर मर्जी है वो जाहिर चीजें शिफ्ट वगैरह भी करते हैं लेबर को, अच्छी बात है, होना नहीं चाहिए। सर मेरी बात होना नहीं चाहिए। ये गंद क्यों पड़ गया? ये गंद ये तब पड़ गया लाला, अब एक मजदूर को पता है, मैंने औरतें देखी है, माए बहनें, वो अंधेरे में झाड़ू दे रही होती हैं। जी जी। अब 2 को छुट्टी का टाइम आता है, उनको उठो भाई चलो आज आपकी वो उधर फटीक है, मैंने सुन ले आप मेरी बात। हाँ। मैं समझ गया, मजदूर पे ये आ गया डबल बर्डन। सर मेरी बात सुन ले, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब ये जो आज मैंने 8 4 16 26 बंदे उधर नहीं है, तो वो कल काम कौन करेगा उसका? वो उन्होंने करना है ना, उन्होंने करना। ये बात सरासर गलत है, ये मैं फिर कहूंगा ये गलत है। क्यों भाई? जिस बंदे को पता है कि मैंने ये काम मुकाना है यार, कल भी मैंने किसी, तो वो दिल लगा के काम करता है। अब अंदर से इन्होंने लेबर को तोड़ दिया है, बिल्कुल, जो भी आता है टाइम पूरा करने की करता है, लेबर अब जो है ना वो उस तरह काम नहीं करती, और ये सरासर जाती है। किधर गए वो सही मरचू वाले वो बंदे, किधर है? मेरी बात सुन ले लाला, किधर गए ब्लू एरिया वाली लेबर, किधर गई ये G10 वाली लेबर? ये तो मैंने देख लिया कि ये बंदे तो मैंने कराची को ओपनिंग भी देखे, आज इधर कैसे? तो जब मैंने पूछा है तो वो बंदा कह रहा है उधर औरतें लगी हुई हैं। अच्छा, और मैं आपको बता रहा हूँ चाट साहब, आप बात ये कि मैं कहता हूँ हर बंदा नहीं, बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ तो स्टाफ जो मैंने अर्ज पहला किया था कि 15,000 उस वक्त थे, तो आज तो 20,000 होना चाहिए, 10,000 पे रोका तो उस पे कम हो गया, कम हो गया। वैकेंसी खाली है, भर्ती नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का मजबूरी है, प्लान आती है। दूसरी बात ये कि चेयरमैन सीडीएस साहब बहुत अजाना दरखास्त करता हुए चैनल पे, मैं चैनल का नुमाइंदा हूं, मैं और आपका खैर हो, मैंने नमक का इस महकमे का, आप इसका नोटिस ले, आप यकीनन काम करते, आप यकीनन काम करते, लेकिन आप मेहरबानी करें इनका जरा रोकथाम ये कर दे। कोई अफसर ऐसा नहीं है सीडीए में जो क्लास 1 अफसर हो जाते, एक से ज्यादा मुलाजिम वो घर पे रखते। हाँ, तनख्वाह सीडीए से लेते, ज्यादा होता है, तनख्वाह सीडीए से लेते, याद रखो। जी। लेकिन वो एक से ज्यादा, किसी के घर में 2 है, किसी के घर में 3 है, रिटायर हो गए। सुनो ना, फिर बात पूरा सुनो। आप कहते हैं किधर गया, तो इंडिया में नहीं गया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, फिर मुझे बात पूरा करने दो। तमाम रिटायर हो गए, उनके घर में भी 2-2 बंदे काम करते, जो सर्विस है उनके घर में भी 4-4 काम करते, और तनख्वाह लेते इधर सीडीए में से, क्योंकि मैं सुपरवाइजर, मुझे पता है। तो मैंने तो नहीं कर सकता हूँ, वो चेयरमैन सीडीए से मैं दरखास्त करूंगा कि ये मालूमात करो, जो अफसरों के घर बंद है उसको बुला लो। बिल्कुल सही, उसको बुला लो, तनख्वाह गवर्नमेंट के खजाने से ले रहे और वो अपना काम करे। भूल जाऊंगा ये जो 11वें और 12वें महीने की पिछले साल की तनख्वाहें रहती थी, 1 महीने की उनको मिली है, 6 महीने हो गए हैं।
6 महीने हो गया। जो वो लेट पड़े थे, हमने भी उनकी मिन्नतें की हैं, अब यार रेट खोल दो, हमने जिरगा किया उनका, बिल्कुल हफ्ते बाद मिल जाएंगी, अभी तक नहीं मिली। अगली बात, ये जो सीडीए के अंदर है बंदे, उनको भी 2 महीने की तनख्वाह बकाया हो गई हैं। अब जो है ना, इन्होंने 1 महीने की दे के सोना को 5,000 रुपया उनको दिया, ईदी दिया, जो भी दिया है, ये कोई आसान नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 लाला, मैं आज फिर सीडीए के चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूं, ये पिछले हफ्ते वाले दिन किसी ने G7 का क्लिप बना के भेजा है चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब खुद गए हैं, आग लगी हुई। ये बंदा ना चीज रोज भेजता है, आपने मेरा व्हाट्सएप बंद कर दिया है। मैं भी यही चीजें दिखाता हूं, और इसके बाद जो मैं अगली स्टोरी दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हालत क्या हो रही है, इंसानों को कीड़े पड़ रहे हैं, ये तो कोई देखने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया लाला। सच बात पर हमेशा पाबंदी लगते, तो आप परेशान न हो, झूठ बोलो, अगले बंदे को बोलो तुम्हारा आंख कितना खूबसूरत है, लेकिन हम सच नहीं छोड़ेंगे, हम सच बात करेंगे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक, और ये अगला प्रोग्राम सुनना नहीं भूलिएगा। इन्होंने एक और काम किया है, ये लेबर का काम है कि लोगों को जो है ना वक्त में डालो। वो G10 वालों की स्टोरी है। प्राइवेटाइजेशन, बस एक बात करता हूँ, हम प्राइवेटाइजेशन का इसलिए खिलाफ है कि 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलते, क्या वजह? प्राइवेट है। जब 5,000 हमने भी इसके लिए सड़कें बंद किया था, ठीक है, महमद खान चेयरमैन के साथ, हम कहते हैं पहला वो तजुर्बा नाकाम है, दोबारा नवा तजुर्बा क्यों कर रहे? प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो जिधर भी हो। सीडीए के अपने वजूद, दारुखिलाफे के अपना वजूद, चेयरमैन का अपना पावर होना चाहिए। बात। नाज़रीन, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।